ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का एपिसोड में देखते हैं बास्केटबॉल मैच खत्म होने के बाद वह अरमान से पूछती है कि आखिर उसके अंदर अचानक इतना गुस्सा क्यों आ गया। अरमान बिना कुछ कहे बस उसे देखता रहता है। मैच में अरमान अभिरा को हरा देता है और उसकी जीत देखकर मायरा और मुक्ति हैरान रह जाती है। दोनों को समझ नहीं आता कि जो अरमान और अभिरा हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे, वे अब हर बात पे टकरा क्यों रहे हैं। दूसरी तरफ तान्या और कृष के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। तान्या कृष से कहती है कि वह उनके रिश्ते को बचाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन गलत रास्ते पर चलकर। वो पूछती है कि तो जब उसे एक अच्छी नौकरी मिल रही थी तो उसने उसे ठुकरा क्यों दिया। कृष सफाई देते हुए कहता है कि वह काम कर रहा है, लेकिन तान्या गुस्से में कहती है कि वह अरमान को धोखा देकर पैसे कमा रहा है। तान्या चाहती है कि कृष इज्जत की जिंदगी जिए। उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आता है। दिशा दोनों के बीच मामला शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन आर्यन उसे रोक लेता है। वह समझाता है कि तान्या कृष से बहुत प्यार करती है और ये लड़ाई उन्हें खुद सुलझानी होगी। दिशा चुप हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। उधर अभिरा और अरमान काउंसलर के पास पहुंचते हैं। अभिरा कहती है कि अरमान उससे नाराज है। अरमान तुरंत जवाब देता है कि हाँ, वह नाराज है क्योंकि अभिरा खुद को कभी प्राथमिकता नहीं देती। अभिरा समझाने की कोशिश करती है कि उसने उस महिला को चोट लगने से बचाने के लिए गुब्बारे का इस्तेमाल किया था, लेकिन अरमान गुस्से में पूछता है कि क्या उसने पूरी दुनिया को बचाने का ठेका ले रखा है। वो कहता है कि हर बार दूसरों के लिए खुद को और अपने रिश्ते को कुर्बान करना सही नहीं है। काउंसलर दोनों को शांत रहने को कहती है, लेकिन अरमान का दर्द साफ नजर आता है। वह अभिरा से पूछता है कि आखिर वह एक बार अपने लिए स्वार्थी क्यों नहीं बन सकती। यह सुनकर अभिरा आहत हो जाती है और वहां से चली जाती है। घर में मनोज तान्या को समझाने की कोशिश करता है। तान्या गुस्से में उससे पूछती है कि क्या वह भी उसे दबाने की कोशिश कर रहा है। मनोज मजाक में माहौल हल्का करने की कोशिश करता है, लेकिन तान्या का गुस्सा कम नहीं होता। तभी अरमान वहां आता है और तान्या का साथ देता है। वो कहता है कि कृष तान्या की काबिलियत की कदर नहीं कर रहा। अरमान तान्या की तारीफ करता है कि वह इतने बड़े बिजनेस को संभाल रही है, लेकिन फिर भी खुद को दोष देती रहती है। इसी बीच दिशा कृष के लिए एक सरप्राइज प्लान बनाती है। वह होटल में उसके और तान्या के लिए टेबल बुक करती है, ताकि दोनों अकेले बैठकर अपनी समस्याएं सुलझा सकें। लेकिन कृष भड़क उठता है। वह दिशा से पूछता है कि क्या उसने उससे सलाह मांगी थी। वह ताना मारते हुए कहता है कि आर्यन तो अपनी पत्नी का चमचा बन चुका है। दिशा दुखी होकर कहती है कि उसने सिर्फ मदद करनी चाहिए थी। तभी अभिरा वहां आ जाती है और कृष पर बरस पड़ती है। वो पूछती है कि जो तान्या उसके सारे झूठ, धोखे और गलतियों के बावजूद उसके साथ खड़ी है, उसकी कदर करने में उसे शर्म क्यों आती है। अभिरा कहती है कि मित्तल जैसे लोगों के साथ हाथ मिलाने में उसे शर्म नहीं आती, लेकिन अपनी पत्नी के प्यार की इज्जत करने में आती है। कृष चुप हो जाता है। उधर अरमान मायरा, मुक्ति और अभिरा के लिए आइसक्रीम लेकर आता है। मुक्ति मासूमियत से अरमान से उनके साथ बैठकर आइसक्रीम खाने को कहती है, लेकिन अरमान मना करके चला जाता है। उसकी दूरी देखकर मायरा और मुक्ति उदास हो जाती है। रात को आखिरकार अरमान और अभिरा खुलकर बात करते हैं। अभिरा स्वीकार करती है कि उसे हमेशा अक्षरा की आदतों पे गुस्सा आता था, क्योंकि वह दूसरों के लिए खुद को कुर्बान कर देती थी। अरमान धीरे से कहता है कि अब अभिरा भी वही कर रही है। वह समझाता है कि दूसरों की मदद करना गलत नहीं है, लेकिन खुद को भी महत्व देना जरूरी है। अभिरा भावुक होकर उसकी बात मान लेती है। वफादी है। वह वादा करती है कि समय के साथ खुद को बदलने की कोशिश करेगी। यह सुनकर अरमान थोड़ा शांत हो जाता है। मायरा और मुक्ति दोनों को फिर करीब लाने की योजना बनाती हैं। दोनों तय करती हैं कि वे किसी भी तरह अपने माता पिता के रिश्ते को फिर से पहले जैसा बनाएंगी। दूसरी तरफ दिशा घर छोड़कर ममता के पास चली जाती है। आर्यन उससे पूछता है कि वह क्यों चली गई, लेकिन दिशा झूठ बोल देती है कि वह सिर्फ ममता के साथ समय बिताना चाहती है। अंदर ही अंदर वह टूट चुकी होती है। उसे लगता है कि अगर वह घर में रही तो कृष का चेहरा देखकर और परेशान होगी। इधर पूरे पोद्दार परिवार में खुशी का माहौल होता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
आज का एपिसोड में देखते हैं बास्केटबॉल मैच खत्म होने के बाद वह अरमान से पूछती है कि आखिर उसके अंदर अचानक इतना गुस्सा क्यों आ गया। अरमान बिना कुछ कहे बस उसे देखता रहता है। मैच में अरमान अभिरा को हरा देता है और उसकी जीत देखकर मायरा और मुक्ति हैरान रह जाती है। दोनों को समझ नहीं आता कि जो अरमान और अभिरा हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे, वे अब हर बात पे टकरा क्यों रहे हैं। दूसरी तरफ तान्या और कृष के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। तान्या कृष से कहती है कि वह उनके रिश्ते को बचाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन गलत रास्ते पर चलकर। वो पूछती है कि तो जब उसे एक अच्छी नौकरी मिल रही थी तो उसने उसे ठुकरा क्यों दिया। कृष सफाई देते हुए कहता है कि वह काम कर रहा है, लेकिन तान्या गुस्से में कहती है कि वह अरमान को धोखा देकर पैसे कमा रहा है। तान्या चाहती है कि कृष इज्जत की जिंदगी जिए। उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आता है। दिशा दोनों के बीच मामला शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन आर्यन उसे रोक लेता है। वह समझाता है कि तान्या कृष से बहुत प्यार करती है और ये लड़ाई उन्हें खुद सुलझानी होगी। दिशा चुप हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। उधर अभिरा और अरमान काउंसलर के पास पहुंचते हैं। अभिरा कहती है कि अरमान उससे नाराज है। अरमान तुरंत जवाब देता है कि हाँ, वह नाराज है क्योंकि अभिरा खुद को कभी प्राथमिकता नहीं देती। अभिरा समझाने की कोशिश करती है कि उसने उस महिला को चोट लगने से बचाने के लिए गुब्बारे का इस्तेमाल किया था, लेकिन अरमान गुस्से में पूछता है कि क्या उसने पूरी दुनिया को बचाने का ठेका ले रखा है। वो कहता है कि हर बार दूसरों के लिए खुद को और अपने रिश्ते को कुर्बान करना सही नहीं है। काउंसलर दोनों को शांत रहने को कहती है, लेकिन अरमान का दर्द साफ नजर आता है। वे अभिरा से पूछता है कि आखिर वह एक बार अपने लिए स्वार्थी क्यों नहीं बन सकती। ये सुनकर अभिरा आहत हो जाती है और वहां से चली जाती है। घर में मनोज तान्या को समझाने की कोशिश करता है। तान्या गुस्से में उससे पूछती है कि क्या वह भी उसे दबाने की कोशिश कर रहा है। मनोज मजाक में माहौल हल्का करने की कोशिश करता है, लेकिन तान्या का गुस्सा कम नहीं होता। तभी अरमान वहां आता है और तान्या का साथ देता है। वो कहता है कि कृष तान्या की काबिलियत की कदर नहीं कर रहा। अरमान तान्या की तारीफ करता है कि वह इतने बड़े बिजनेस को संभाल रही है, लेकिन फिर भी खुद को दोष देती रहती है। इसी बीच दिशा कृष के लिए एक सरप्राइज प्लान बनाती है। वह होटल में उसके और तान्या के लिए टेबल बुक करती है, ताकि दोनों अकेले बैठकर अपनी समस्याएं सुलझा सकें। लेकिन कृष भड़क उठता है। वह दिशा से पूछता है कि क्या उसने उससे सलाह मांगी थी। वह ताना मारते हुए कहता है कि आर्यन तो अपनी पत्नी का चमचा बन चुका है। दिशा दुखी होकर कहती है कि उसने सिर्फ मदद करनी चाहिए थी। तभी अभिरा वहां आ जाती है और कृष पर बरस पड़ती है। वो पूछती है कि जो तान्या उसके सारे झूठ, धोखे और गलतियों के बावजूद उसके साथ खड़ी है, उसकी कदर करने में उसे शर्म क्यों आती है। अभिरा कहती है कि मित्तल जैसे लोगों के साथ हाथ मिलाने में उसे शर्म नहीं आती, लेकिन अपनी पत्नी के प्यार की इज्जत करने में आती है। कृष चुप हो जाता है। उधर अरमान मायरा, मुक्ति और अभिरा के लिए आइसक्रीम लेकर आता है। मुक्ति मासूमियत से अरमान से उनके साथ बैठकर आइसक्रीम खाने को कहती है, लेकिन अरमान मना करके चला जाता है। उसकी दूरी देखकर मायरा और मुक्ति उदास हो जाती है। रात को आखिरकार अरमान और अभिरा खुलकर बात करते हैं। अभिरा स्वीकार करती है कि उसे हमेशा अक्षरा की आदतों पे गुस्सा आता था, क्योंकि वह दूसरों के लिए खुद को कुर्बान कर देती थी। अरमान धीरे से कहता है कि अब अभिरा भी वही कर रही है। वह समझाता है कि दूसरों की मदद करना गलत नहीं है, लेकिन खुद को भी महत्व देना जरूरी है। अभिरा भावुक होकर उसकी बात मान लेती है। वह फजी है। वह वादा करती है कि समय के साथ खुद को बदलने की कोशिश करेगी। यह सुनकर अरमान थोड़ा शांत हो जाता है। मायरा और मुक्ति दोनों को फिर करीब लाने की योजना बनाती हैं। दोनों तय करती हैं कि वे किसी भी तरह अपने माता पिता के रिश्ते को फिर से पहले जैसा बनाएंगी। दूसरी तरफ दिशा घर छोड़कर ममता के पास चली जाती है। आर्यन उससे पूछता है कि वह क्यों चली गई, लेकिन दिशा झूठ बोल देती है कि वह सिर्फ ममता के साथ समय बिताना चाहती है। अंदर ही अंदर वह टूट चुकी होती है। उसे लगता है कि अगर वह घर में रही तो कृष का चेहरा देखकर और परेशान होगी। इधर पूरे पोद्दार परिवार में खुशी का माहौल होता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का एपिसोड में देखते हैं बास्केटबॉल मैच खत्म होने के बाद वह अरमान से पूछती है
कि आखिर उसके अंदर अचानक इतना गुस्सा क्यों आ गया। अरमान बिना कुछ कहे बस उसे देखता रहता है। मैच में अरमान अभिरा को हरा देता है और उसकी जीत देखकर मायरा और मुक्ति हैरान रह जाती है। दोनों को समझ नहीं आता कि जो अरमान और अभिरा हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे, वे अब हर बात पे टकरा क्यों रहे हैं। दूसरी तरफ तान्या और कृष के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। तान्या कृष से कहती है कि वह उनके रिश्ते को बचाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन गलत रास्ते पर चलकर। वो पूछती है कि तो जब उसे एक अच्छी नौकरी मिल रही थी तो उसने उसे ठुकरा क्यों दिया। कृष सफाई देते हुए कहता है कि वह काम कर रहा है, लेकिन तान्या गुस्से में कहती है कि वह अरमान को धोखा देकर पैसे कमा रहा है। तान्या चाहती है कि कृष इज्जत की जिंदगी जिए। उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आता है। दिशा दोनों के बीच मामला शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन आर्यन उसे रोक लेता है। वह समझाता है कि तान्या कृष से बहुत प्यार करती है और ये लड़ाई उन्हें खुद सुलझानी होगी। दिशा चुप हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। उधर अभिरा और अरमान काउंसलर के पास पहुंचते हैं। अभिरा कहती है कि अरमान उससे नाराज है। अरमान तुरंत जवाब देता है कि हाँ, वह नाराज है क्योंकि अभिरा खुद को कभी प्राथमिकता नहीं देती। अभिरा समझाने की कोशिश करती है कि उसने उस महिला को चोट लगने से बचाने के लिए गुब्बारे का इस्तेमाल किया था, लेकिन अरमान गुस्से में पूछता है कि क्या उसने पूरी दुनिया को बचाने का ठेका ले रखा है। वो कहता है कि हर बार दूसरों के लिए खुद को और अपने रिश्ते को कुर्बान करना सही नहीं है। काउंसलर दोनों को शांत रहने को कहती है, लेकिन अरमान का दर्द साफ नजर आता है। वे अभिरा से पूछता है कि आखिर वह एक बार अपने लिए स्वार्थी क्यों नहीं बन सकती। ये सुनकर अभिरा आहत हो जाती है और वहां से चली जाती है। घर में मनोज तान्या को समझाने की कोशिश करता है। तान्या गुस्से में उससे पूछती है कि क्या वह भी उसे दबाने की कोशिश कर रहा है। मनोज मजाक में माहौल हल्का करने की कोशिश करता है, लेकिन तान्या का गुस्सा कम नहीं होता। तभी अरमान वहां आता है और तान्या का साथ देता है। वो कहता है कि कृष तान्या की काबिलियत की कदर नहीं कर रहा। अरमान तान्या की तारीफ करता है कि वह इतने बड़े बिजनेस को संभाल रही है, लेकिन फिर भी खुद को दोष देती रहती है। इसी बीच दिशा कृष के लिए एक सरप्राइज प्लान बनाती है। वह होटल में उसके और तान्या के लिए टेबल बुक करती है, ताकि दोनों अकेले बैठकर अपनी समस्याएं सुलझा सकें। लेकिन कृष भड़क उठता है। वह दिशा से पूछता है कि क्या उसने उससे सलाह मांगी थी। वह ताना मारते हुए कहता है कि आर्यन तो अपनी पत्नी का चमचा बन चुका है। दिशा दुखी होकर कहती है कि उसने सिर्फ मदद करनी चाहिए थी। तभी अभिरा वहां आ जाती है और कृष पर बरस पड़ती है। वो पूछती है कि जो तान्या उसके सारे झूठ, धोखे और गलतियों के बावजूद उसके साथ खड़ी है, उसकी कदर करने में उसे शर्म क्यों आती है। अभिरा कहती है कि मित्तल जैसे लोगों के साथ हाथ मिलाने में उसे शर्म नहीं आती, लेकिन अपनी पत्नी के प्यार की इज्जत करने में आती है। कृष चुप हो जाता है। उधर अरमान मायरा, मुक्ति और अभिरा के लिए आइसक्रीम लेकर आता है। मुक्ति मासूमियत से अरमान से उनके साथ बैठकर आइसक्रीम खाने को कहती है, लेकिन अरमान मना करके चला जाता है। उसकी दूरी देखकर मायरा और मुक्ति उदास हो जाती है। रात को आखिरकार अरमान और अभिरा खुलकर बात करते हैं। अभिरा स्वीकार करती है कि उसे हमेशा अक्षरा की आदतों पे गुस्सा आता था, क्योंकि वह दूसरों के लिए खुद को कुर्बान कर देती थी। अरमान धीरे से कहता है कि अब अभिरा भी वही कर रही है। वह समझाता है कि दूसरों की मदद करना गलत नहीं है, लेकिन खुद को भी महत्व देना जरूरी है। अभिरा भावुक होकर उसकी बात मान लेती है। वह फजी है। वह वादा करती है कि समय के साथ खुद को बदलने की कोशिश करेगी। यह सुनकर अरमान थोड़ा शांत हो जाता है। मायरा और मुक्ति दोनों को फिर करीब लाने की योजना बनाती हैं। दोनों तय करती हैं कि वे किसी भी तरह अपने माता पिता के रिश्ते को फिर से पहले जैसा बनाएंगी। दूसरी तरफ दिशा घर छोड़कर ममता के पास चली जाती है। आर्यन उससे पूछता है कि वह क्यों चली गई, लेकिन दिशा झूठ बोल देती है कि वह सिर्फ ममता के साथ समय बिताना चाहती है। अंदर ही अंदर वह टूट चुकी होती है। उसे लगता है कि अगर वह घर में रही तो कृष का चेहरा देखकर और परेशान होगी। इधर पूरे पोद्दार परिवार में खुशी का माहौल होता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का एपिसोड में देखते हैं बास्केटबॉल मैच खत्म होने के बाद वह अरमान से पूछती है कि आखिर उसके अंदर अचानक इतना गुस्सा क्यों आ गया।
अरमान बिना कुछ कहे बस उसे देखता रहता है। मैच में अरमान अभिरा को हरा देता है और उसकी जीत देखकर मायरा और मुक्ति हैरान रह जाती है। दोनों को समझ नहीं आता कि जो अरमान और अभिरा हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे, वे अब हर बात पे टकरा क्यों रहे हैं। दूसरी तरफ तान्या और कृष के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। तान्या कृष से कहती है कि वह उनके रिश्ते को बचाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन गलत रास्ते पर चलकर। वो पूछती है कि तो जब उसे एक अच्छी नौकरी मिल रही थी तो उसने उसे ठुकरा क्यों दिया। कृष सफाई देते हुए कहता है कि वह काम कर रहा है, लेकिन तान्या गुस्से में कहती है कि वह अरमान को धोखा देकर पैसे कमा रहा है। तान्या चाहती है कि कृष इज्जत की जिंदगी जिए। उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आता है। दिशा दोनों के बीच मामला शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन आर्यन उसे रोक लेता है। वह समझाता है कि तान्या कृष से बहुत प्यार करती है और ये लड़ाई उन्हें खुद सुलझानी होगी। दिशा चुप हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। उधर अभिरा और अरमान काउंसलर के पास पहुंचते हैं। अभिरा कहती है कि अरमान उससे नाराज है। अरमान तुरंत जवाब देता है कि हाँ, वह नाराज है क्योंकि अभिरा खुद को कभी प्राथमिकता नहीं देती। अभिरा समझाने की कोशिश करती है कि उसने उस महिला को चोट लगने से बचाने के लिए गुब्बारे का इस्तेमाल किया था, लेकिन अरमान गुस्से में पूछता है कि क्या उसने पूरी दुनिया को बचाने का ठेका ले रखा है। वो कहता है कि हर बार दूसरों के लिए खुद को और अपने रिश्ते को कुर्बान करना सही नहीं है। काउंसलर दोनों को शांत रहने को कहती है, लेकिन अरमान का दर्द साफ नजर आता है। वह अभिरा से पूछता है कि आखिर वह एक बार अपने लिए स्वार्थी क्यों नहीं बन सकती। यह सुनकर अभिरा आहत हो जाती है और वहां से चली जाती है। घर में मनोज तान्या को समझाने की कोशिश करता है। तान्या गुस्से में उससे पूछती है कि क्या वह भी उसे दबाने की कोशिश कर रहा है। मनोज मजाक में माहौल हल्का करने की कोशिश करता है, लेकिन तान्या का गुस्सा कम नहीं होता। तभी अरमान वहां आता है और तान्या का साथ देता है। वो कहता है कि कृष तान्या की काबिलियत की कदर नहीं कर रहा। अरमान तान्या की तारीफ करता है कि वह इतने बड़े बिजनेस को संभाल रही है, लेकिन फिर भी खुद को दोष देती रहती है। इसी बीच दिशा कृष के लिए एक सरप्राइज प्लान बनाती है। वह होटल में उसके और तान्या के लिए टेबल बुक करती है, ताकि दोनों अकेले बैठकर अपनी समस्याएं सुलझा सकें। लेकिन कृष भड़क उठता है। वह दिशा से पूछता है कि क्या उसने उससे सलाह मांगी थी। वह ताना मारते हुए कहता है कि आर्यन तो अपनी पत्नी का चमचा बन चुका है। दिशा दुखी होकर कहती है कि उसने सिर्फ मदद करनी चाहिए थी। तभी अभिरा वहां आ जाती है और कृष पर बरस पड़ती है। वो पूछती है कि जो तान्या उसके सारे झूठ, धोखे और गलतियों के बावजूद उसके साथ खड़ी है, उसकी कदर करने में उसे शर्म क्यों आती है। अभिरा कहती है कि मित्तल जैसे लोगों के साथ हाथ मिलाने में उसे शर्म नहीं आती, लेकिन अपनी पत्नी के प्यार की इज्जत करने में आती है। कृष चुप हो जाता है। उधर अरमान मायरा, मुक्ति और अभिरा के लिए आइसक्रीम लेकर आता है। मुक्ति मासूमियत से अरमान से उनके साथ बैठकर आइसक्रीम खाने को कहती है, लेकिन अरमान मना करके चला जाता है। उसकी दूरी देखकर मायरा और मुक्ति उदास हो जाती है। रात को आखिरकार अरमान और अभिरा खुलकर बात करते हैं। अभिरा स्वीकार करती है कि उसे हमेशा अक्षरा की आदतों पे गुस्सा आता था, क्योंकि वह दूसरों के लिए खुद को कुर्बान कर देती थी। अरमान धीरे से कहता है कि अब अभिरा भी वही कर रही है। वह समझाता है कि दूसरों की मदद करना गलत नहीं है, लेकिन खुद को भी महत्व देना जरूरी है। अभिरा भावुक होकर उसकी बात मान लेती है। वफादी है। वह वादा करती है कि समय के साथ खुद को बदलने की कोशिश करेगी। यह सुनकर अरमान थोड़ा शांत हो जाता है। मायरा और मुक्ति दोनों को फिर करीब लाने की योजना बनाती हैं। दोनों तय करती हैं कि वे किसी भी तरह अपने माता पिता के रिश्ते को फिर से पहले जैसा बनाएंगी। दूसरी तरफ दिशा घर छोड़कर ममता के पास चली जाती है। आर्यन उससे पूछता है कि वह क्यों चली गई, लेकिन दिशा झूठ बोल देती है कि वह सिर्फ ममता के साथ समय बिताना चाहती है। अंदर ही अंदर वह टूट चुकी होती है। उसे लगता है कि अगर वह घर में रही तो कृष का चेहरा देखकर और परेशान होगी। इधर पूरे पोद्दार परिवार में खुशी का माहौल होता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का एपिसोड में देखते हैं बास्केटबॉल मैच खत्म होने के बाद वह अरमान से पूछती है कि आखिर उसके अंदर अचानक इतना गुस्सा क्यों आ गया। अरमान बिना कुछ कहे बस उसे देखता रहता है। मैच में अरमान अभिरा को हरा देता है
और उसकी जीत देखकर मायरा और मुक्ति हैरान रह जाती है। दोनों को समझ नहीं आता कि जो अरमान और अभिरा हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे, वे अब हर बात पे टकरा क्यों रहे हैं। दूसरी तरफ तान्या और कृष के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। तान्या कृष से कहती है कि वह उनके रिश्ते को बचाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन गलत रास्ते पर चलकर। वो पूछती है कि तो जब उसे एक अच्छी नौकरी मिल रही थी, तो उसने उसे ठुकरा क्यों दिया। कृष सफाई देते हुए कहता है कि वह काम कर रहा है, लेकिन तान्या गुस्से में कहती है कि वह अरमान को धोखा देकर पैसे कमा रहा है। तान्या चाहती है कि कृष इज्जत की जिंदगी जिए। उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आता है। दिशा दोनों के बीच मामला शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन आर्यन उसे रोक लेता है। वह समझाता है कि तान्या कृष से बहुत प्यार करती है और ये लड़ाई उन्हें खुद सुलझानी होगी। दिशा चुप हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। उधर अभिरा और अरमान काउंसलर के पास पहुंचते हैं। अभिरा कहती है कि अरमान उससे नाराज है। अरमान तुरंत जवाब देता है कि हाँ, वह नाराज है क्योंकि अभिरा खुद को कभी प्राथमिकता नहीं देती। अभिरा समझाने की कोशिश करती है कि उसने उस महिला को चोट लगने से बचाने के लिए गुब्बारे